Hello students, this is another video for class 9 students and we are on chapter 7 and the name of the chapter 7 is triangles. So in our last video we learned some of the properties. Now we will move forward to learn some more properties. So some properties of a triangle. So here we will consider an isosceles triangle, and you know what is an isosceles triangle? Isosceles triangle is a triangle in which any two sides are equal. Suppose we are taking this two sides are equal, okay? So isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. So उसी के ऊपर एक थ्योरम आपको पढ़ना है जो उसके प्रॉपर्टी के अंडर जाता है और उसे हम प्रूफ करेंगे. सो थ्योरम ये बोलता है कि एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. That means angle opposite to equal sides in this triangle, if you will consider this triangle, the equal sides are these two sides. इन दो साइड जो दो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल, मतलब इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये दोनों भी इक्वल होंगे. तो ये हमें प्रूफ करना है. सो हमने जो अभी तक कॉन्ग्रुएंस टूल पढ़ा है उसे यूज़ करके हम इसे प्रूफ करेंगे. सो फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल angles opposite to equal sides of an isosceles triangle. That means we are given with an isosceles triangle. Okay, let's draw an isosceles triangle. So let's suppose ABC is an isosceles triangle. Okay, so we are given with, हमें दिया गया है triangle ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle where suppose हमारे ये दो साइड इक्वल हैं, where AB is equal to AC. Okay, that much. हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि उनके अपोजिट साइड्स जो हैं, उनके जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल जो हैं वो दो भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स AC, अगर AB इक्वल है तो AB एंड AC इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड में जो है दो एंगल B इज इक्वल टू C हो जाएगा. ठीक है, प्रूफ करने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? लेट अस कंस्ट्रक्ट ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. बाइसेक्टर मतलब जो एंगल ए को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता हो. सपोज वी विल ड्रॉ अ बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए. दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, सो कंस्ट्रक्ट, हम क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ड्रॉ ए बाइसेक्टर नेम्ड ए डी. ओके, बाइसेक्टर ए डी, सॉरी हम किसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं? एंगल ए का. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दैट विल इंटरसेक्ट बी सी एट, बी सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट डी पर. ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है. सो नाउ we will have to prove B angle is equal to C angle. So let us consider triangle ABD and triangle ACD. Okay, ABD triangle this part and ACD triangle this part. कैसे? देखो यहाँ पे सिंपली क्या क्या आपके पास है? AB is equal to AC. अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया दिस एंगल, मतलब BAD एंगल is equal to CAD एंगल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एक साइड एक एंगल प्रूव हो गया. और क्या है हमारे पास? ए डी. देखो ए डी जो साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है. दैट मीन्स साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया के अंडर ये दो जो ट्राइंगल बने हैं वो दो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो लेट्स डू दैट. प्रूफ करते हैं. प्रूफ के अकॉर्डिंग इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी क्या क्या मिल रहा है हमें? ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है. नेक्स्ट क्या है? बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल एंगल सी ए डी. सी ए डी ये किस लिए है? बाय कंस्ट्रक्शन हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है. नेक्स्ट है ए डी. ए डी इज इक्वल टू ए डी जो कि बोथ के लिए कॉमन है. सो that means triangle BAD is equal to CAD. Triangle BAD, sorry, congruent to triangle CAD. कौन से क्राइटेरिया के अंडर? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस.
क्राइटेरिया। अच्छा, अगर ये दोनों अभी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दैट मीन्स सीपीसीटी के अंडर बाकी सब भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स इस साइड के एंगल, ये एंगल इस साइड के ये एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ए बी डी एंगल इज इक्वल टू ए सी डी एंगल अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी। ओके, और ए बी डी को हम एंगल बी लिख सकते हैं, ए सी डी को हम एंगल सी लिख सकते हैं। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सो लेट, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेट इस मूव फॉरवर्ड टू द कन्वर्ट्स ऑफ दिस थ्योरम। मतलब बोलता है, अगर ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो इसका कन्वर्स क्या बोलता होगा? अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। सो लेट्स सी कन्वर्स काम करता है कि नहीं। सो दिस इज द कन्वर्स थ्योरम, and the theorem says the sides opposite to equal angles of a triangle are equal. Equal angles of a triangle are equal मतलब एक ट्राइंगल जो है उसके एंगल, दो एंगल इक्वल दिए गए हैं। सपोज हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है और यहाँ पे मेरा बी इक्वल टू सी हमें दिया गया है, तो हमें क्या प्रूव करना है? बी के सामने जो साइड है ए सी और वो सी के सामने जो साइड है ए बी उसके साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो इसके लिए भी हम ड्रॉ करेंगे क्या? एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो एंगल ए को टू पार्ट्स में डिवाइड करता होगा। सो बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल बन गए, एंगल इक्वल बन गए। अभी देखो दिस एंगल, इसे हम डी नाम दे देते हैं। सो ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो जिस तरह से आपने लास्ट का प्रूफ किया था, यहाँ पे भी उसी तरह से करना है। सो टेकिंग ए बी डी ट्राइंगल दिस ट्राइंगल एंड ए सी डी ट्राइंगल दिस ट्राइंगल, क्या करेंगे हम? हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बी एंगल इज इक्वल टू सी एंगल, हमने ड्रॉ कर लिया ए छोटा सा एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और हमारे पास ए डी कॉमन है। दैट मीन्स एंगल एंगल साइड, मतलब ए एस ए रूल के हिसाब से ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी के अंडर बाकी जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। सीपीसीटी का मतलब आप समझ रहे हो ना? अगर आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हो, बाकी का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स हैं वो दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स राइट, गिवन क्या दिया गया है, हमें प्रूफ क्या करना है और प्रूफ कैसे करें। सो गिवन पहले मैं इस तरह से बता देती हूँ। गिवन इज ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हमें दिया गया है ऑलरेडी इक्वल एंगल्स दिया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूफ क्या करना है हमें? ए बी इज इक्वल टू ए सी, उनके सामने जो साइड्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे। और प्रूफ कैसे करेंगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। ठीक है, सो लेट मी राइट दिस। सो अभी जो आपको समझाया गया बस मैंने वो लिख लिया है। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, बी एंगल इज इक्वल टू सी एंगल, प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। कंस्ट्रक्ट किया ए एंगल ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑलवेज रिमेंबर बाइसेक्टर का मतलब वो है जो एंगल ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर साइड बाइसेक्टर हुआ तो वो साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, सो प्रूफ करेंगे कैसे? ये ट्राइंगल में जैसे कि मैंने बताया। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, हमने कंस्ट्रक्ट किया है और ए डी कॉमन है, ए डी कॉमन है, वही मैंने लिख लिया। अभी दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सी पी सी टी बाकी के जो साइड बच गए वो भी इक्वल हो जाएंगे, बाकी के जो एंगल बच गए वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमें साइड चाहिए तो उस हिसाब से ए बी इज इक्वल टू ए सी बन जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया फॉर सी पी सी टी। रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, सी पी सी टी के अंडर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, सो दीज आर टू वेरी इजी थ्योरम्स। यू आर जस्ट यूजिंग द congruence rule to prove the theorems. Okay, so I hope I understand this video. So in our next video we will do some of the geometrical problems regarding these theorems. Thank you.